मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए मिलकर खुदावंद के कलाम में से देखते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 16 और 17 आयत को हम देखेंगे। रोमन चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते, नजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। आमीन। खुदा उनके पाकलम के पढ़े और सुने जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, जब हम पौलुस रसूल का ये ख़त रोमियो के नाम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल इन तमाम जो अगर आप पूरा पढ़ें तो इसमें शरीयत से शुरू होता है और वो बयान करता है रास्तबाजी के बारे में, नजात के बारे में बात करता है, शरीयत के बारे में बात करता है। तो वो सबसे पहले एक बात करता है कि वो कहता है मैं अंजील से शर्माता नहीं हूँ। अब यहाँ पूरे कलाम की बात नहीं आ रही, पुराने नामे की बात नहीं आ रही, अंजील यानी खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी। वो कहता है मैं उससे अशेम्ड नहीं हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ। और मुझे इसमें, क्योंकि जब हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं तो अजीज़ों बहुत से लोग हमारे ऊपर हंसते हैं और वो बोलते हैं कि ये किस तरह से, कि जी यीशु की वजह से नजात आ गई, या यीशु ने जान दी तो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए। क्योंकि उनके लिए ये खुदा का जो कलाम है या ये खुदा की जो हिकमत है उनके लिए बेवकूफ़ी के तौर पर वो महसूस करते हैं या उसको वो समझते हैं कि एक बेवकूफ़ी है। लेकिन हमारे लिए ये खुदा की कुदरत है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है खुदा का प्लान है और उसकी बख्शिश है जो उसने हम पर की। अगर अब आप इस कलाम को दलेरी के साथ नहीं देंगे और महसूस करेंगे शर्मिंदगी को, तो अजीज़ों फिर हम खुदा के उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जब आप खुदा यीशु मसीह की गवाही को शेयर करते हैं तो आप सबसे पहले जो है दलेरी को महसूस करें, शर्मिंदगी को महसूस मत करें कि हाँ हम कहीं, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो आपको दलेरी बख्शेगा, खुदा का फजल आपके साथ होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी फैलाने की बजाय कलाम में से ऐसी चीज़ों को चुनते हैं कि इसका क्यों, ये क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं हुआ और इसको इस तरह से क्यों नहीं कहा गया। अभी ये जो तहकीक और तफ्शीश हो रही है ये उस बातों पे होने की बजाय ये होना चाहिए हमारी नजात का रास्ता किधर से है और कहाँ तक है। अगर हम सिर्फ इतनी ही बातों पर ध्यान देंगे तो खुदावन के कलाम को, उसके फजल को, क्योंकि फजल है क्या, खुदावन यीशु मसीह, कि वो हमारी ज़िंदगी में है, उसने हम पर रहम किया और उसी को प्रीच करना ही फजल है। तो जब हम उसको प्रीच करते हैं तो फजल को जानते हैं। लेकिन अगर हम इधर उधर की बातें करते हैं और इधर उधर की बातों को देख के करते हैं तो यकीनन हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे वो कहता है इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, हर एक, यहाँ पर वो ना सिर्फ रोमियो की कलीसिया को मुखातिब कर रहा है बल्कि वो पूरी दुनिया को मुखातिब कर रहा है, हर एक ईमान लाने वाले पर। लेकिन किस पर? जो ईमान लाएगा। यहाँ जो ताल्लुक है वो ईमान के साथ है। पहले यहूदी फिर यूनानी, यहूदी के लिए बोला गया और उसके बाद यूनानी जो है वो बेसिकली जो टर्म्स में अगर देखा जाए तो उसको जेंटाइल्स को भी शो कराता है या पूरी दुनिया को शो कराता है। तो उसने पहले यहूदियों के लिए बोला, उसके बाद यूनानियों के लिए यानी जेंटाइल्स के लिए, गैर कौमों के लिए और तमाम दुनिया के लिए, हर एक बशर के लिए उसने ये बात की। तो अब जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस रसूल इसमें किसी एक के बारे में जिक्र नहीं कर रहा। और जब आप ये देखें पहले यहूदी फिर यूनानी तो आप समझ जाएं कि वो यहूदियों और तमाम अक़वामों के लिए बात कर रहा है, तमाम बशर के लिए बात कर रहा है, तमाम इंसानों के लिए बात कर रहा है। क्योंकि वो कहता है कि पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है, क्या, कि जिस पर हम ईमान रखते हैं। और वो कहते हैं इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, यानी फेथ टू फेथ, ईमान से ईमान तक। पूरा हमारा निजात का ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है फेथ के ऊपर है, अमाल के ऊपर नहीं, फेथ के ऊपर है। रास्तबाज जो है ईमान से जीता रहेगा। अब रास्तबाज है क्या, थोड़ा सा इस पे भी हम जो है नज़र कर लेते हैं कि यहाँ लिखा है कि खुदा की रास्तबाजी। अब खुदा की रास्तबाजी किसके अंदर है? सिवाय एक के और किसी के अंदर नहीं हो सकती, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ही एक वाहिद वो है जो खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में था। हम में से कौन है जो खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में चल रहा है?
کوئی بھی نہیں، کیونکہ سب نے گناہ کی اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو خدا کی جو راستہ بازی ہے وہ صرف مسیح کے اندر ہے، اور مسیح خدا کی راستہ بازی ہے۔ تو جب راستہ بازی کا تعلق خدا سے شروع ہو کے یسوع پر ہی آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم جس پر ایمان رکھیں گے اس کی راستہ بازی ہم میں آئے گی۔ خدا کی راستہ بازی مسیح میں اور مسیح سے ہو کر ہم میں آئے گی۔ تو جب ہم راستہ باز بننے کی بات کرتے ہیں تو اپنے اعمالوں سے راستہ باز نہیں بنتے، بلکہ ایمان سے راستہ باز ٹھہرتے ہیں۔ ایمان کس بات پہ؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے اس کی راستہ بازی آپ اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ یہی بات ابراہیم نے اپنی زندگی میں پایا، جبکہ خداوند اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے خدا کی اس بات کو سمجھ لیا کہ خدا نے کہا کہ میں تیری نسل سے نجات کو لاؤں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہاں نجات میری نسل سے آئے گی، چاہے وہ اس کو پتا تھا کہ میری حالت ایسی ہے کہ میں بچے پیدا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے ایمان رکھا۔ کتنے ہزاروں سال بعد جا کے جو ہے یہ نجات کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس نے ایمان رکھا، اس لیے ابراہیم جو ہے وہ راستہ باز گنا گیا۔ ایمان کے وسیلہ سے، اعمال کے وسیلہ سے نہیں تھا۔ اس نے کوئی اعمال یا کوئی شریعت کو اس کو نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ وہ بھی شریعت میں بند تھا، اور کیونکہ ختنہ کی شریعت تھی، لیکن عزیزو ختنہ کی شریعت بعد میں آئی تھی۔ خدا نے پہلے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ ایماندار ہوا، اس کے بعد عہد باندھا گیا، اور ختنہ کا جو عہد تھا، لیکن اس سے پہلے وہ بھی شریعت سے جو تھا بری تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے وسیلہ سے ہم جو ہے نجات پا سکتے ہیں، راستہ باز بن سکتے ہیں، اور انجیل کی خوشخبری سے ہم نے کبھی شرمانا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری سے ہم نے کبھی شرمانا نہیں۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر اگر صرف یسوع مسیح کا پرچار کرنا شروع ہو جائیں، اس کی منادی کرنا شروع ہو جائے، یہ نہیں کہ یسوع نے اتنے معجزے کیے، یسوع نے یہ کیا، نہیں، یسوع ہی واحد ایک وہ راہ ہے اور حق ہے اور زندگی ہے کہ جس کو اگر آپ پالیں گے تو نجات کو پالیں گے۔ رستہ دکھانا ہے یسوع کے بارے میں، اور شرمانا نہیں، دلیری کے ساتھ خدا کے جو کلام ہے اس کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کی وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی۔ میں کوشش کروں گی رومیو کے خط کو ہم کنٹینیوسلی جو ہے حصہ بحصہ طریقے سے ہم اس کو پڑھیں اور تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا میں شکر گزاری کرتی ہوں اس کلام کے لیے جو آپ نے بخشا، اس کلام میں آپ نے خدا ہماری مدد اور رہنمائی کی۔ خدا جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آڈیو کو سن رہے ہیں، سب کو بڑی برکت دے، سب پر اپنا ہاتھ رکھ، خدا سب کے گھرانوں کو چھو لے اور بڑی برکت دے۔ کلام کی روشنی اور بھیدوں کو خدا ان کی زندگیوں پر کھول دے۔ یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں، یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔